तो हाँ जी, आपका नाम खुशवंत सिंह है और आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। राशि आपकी है मेष। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूँ कि कुंडली है कैसी, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो है, एक तो आपका बुध मुझे अच्छा लगा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और गुरु मंगल भी आपके अच्छे हैं। लेकिन गुरु मंगल आपके बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं इस राहु की वजह से। और आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो मुझे ग्रह खराब लगा है वो है ये राहु ग्रह। और राहु की वजह से आपका मंगल भी खराब हो चुका है और गुरु भी खराब हो चुका है। और अभी आपकी जो लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि धन की हानि हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है और भी आपकी जो लाइफ में रुकावटें परेशानी आ रही हैं, वो सभी कारण है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। तो आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब है वो है राहु। क्यों खराब है अभी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और दूसरा ग्रह आपका खराब है ये शनि, लेकिन ये इतना नहीं जितना ये राहु है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज का है, पिता का भी है, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है आपके मकान को लेके कि मकान का सुख कब बनेगा, मकान है लाइफ में या नहीं। तो मकान के लिए देखो जी, कुंडली का चौथा घर देखा जाता है। तो चौथे घर से आपका हम मकान देखेंगे और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि। तो आपका मकान अगर देखना है हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने कामकाज देखना है तो कामकाज का जो कुंडली में घर है वो है ये 10वां घर। 10वें घर से देखा जाता है कामकाज। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो कामकाज देखना है हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब आपको देखो जी, मेरा कहने का समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो आपके खराब भी हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका बुध अच्छा है, अब बुध अच्छा होने से क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। ये बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन ज़्यादा अच्छे फल बुध आपको कब देगा, जब आपकी बुध की दशा चलेगी। ऐसे जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे, दशा में उनका जो अच्छा फल है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे आपके जो ग्रह खराब, जैसे आपका शनि मैंने खराब बोला है, ये भी आपको खराब फल देगा हमेशा। लेकिन ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। उस समय इसका जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर असर किसका है। तो इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और ये 2009 में चली हुई है, ख़त्म होगी 9वां महीना 2027 में जाके। अभी भी 2-3 साल की पड़ी है। तो दशा देखो जी, वैसे तो 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन मेन होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। ये चौथा महीना 24 में चली थी और तीसरा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा, मैं एक और आपको फिर रिपीट कर दूं कि असर आपके ऊपर देखो जी सभी 9 ग्रहों का आज भी है। लेकिन आज के समय में आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है इस राहु ग्रह का। असर का मतलब ये है कि आपके, अब सवाल कि राहु का आपके ऊपर असर है कितना, वो आप समझ लो। आपके ऊपर राहु का असर है 80%।
आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, जो वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इस राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका ये राहु है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। अंतर्दशा किसकी है? सूर्य की। तो कुछ असर आपके ऊपर सूर्य का भी है। बाकी देखो जी, दूसरे ग्रहों का भी असर है, लेकिन उनका असर बिल्कुल कम है। तो ज़्यादा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का। तो आपके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। अब देखो जी, अगर आपका कुंडली में जो राहु है, अगर तो राहु आपका अच्छा है कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा वो। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला तो क्या करेगा? बुरा ही बुरा करेगा। तो अब सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है? तो राहु आपका है खराब। वो आपको मैं अभी समझाऊंगा क्यों खराब है। तो खराब होने की वजह से क्या करेगा? राहु आपको खराब ही खराब करेगा, आपके साथ मतलब बुरा ही बुरा करेगा। और वैसे भी जो इसकी दशा होती है, ये 18 साल की दशा होती है। इसको भी समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि राहु देखो जी, जो 18 साल की दशा में 3 पड़ाव होते हैं। कई बार जब ये आता है उस समय अच्छे फल देता है, जहाँ बीच में अच्छा हो जाता है, या बीच में बुरे फल देता है, या जाते वक्त बुरे फल दे के जाता है। हो सकता है इसने आपको पहले कुछ अच्छे फल दिए भी हों, लेकिन अभी दशा इसकी खत्म होने वाली है 2-3 साल में, तो ये आपको बुरे फल दे रहा है। इसको मतलब समझना काफ़ी मुश्किल है। बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपके जो जीवन में भाई जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ये मैं कन्फर्म हूँ कि आपकी राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब विस्तार में जानते हैं कि राहु आपका खराब मुझे क्यों लगा है। राहु देखो जी, पहले बैठा कहाँ पे वो समझो। ये बैठा है कुंडली के 11वें घर में। 11वां घर किसका होता है? 11वें घर से लाभ देखा जाता है। किसी भी प्रकार का जो आपको जीवन में लाभ होगा, चाहे वो धन लाभ है, चाहे कोई भी लाभ है, वो 11वां घर देखा जाता है। 11वां घर आमदनी का भी होता है। आपकी जो आमदनी है वो कैसी होगी? बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति यहाँ से देखी जाती है, जो मित्रों का सुख होता है वो यहाँ से देखा जाता है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। तो अब देखो जी, 11वां घर जो है, इस घर का जो मालिक है, 11वें घर में क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। 5 है सिंह राशि, मालिक है सूर्य। हमें देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को लाभ के लिए, आमदनी के लिए। और सूर्य के अलावा 11वें घर में राहु, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ। अब राहु आपका बैठा है 11वें घर में, वहाँ पे जो 5 लिखा है ये है सूर्य की राशि सिंह राशि, और राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। आपका देखो जी, जो राहु है वो 2-3 कारणों से ख़राब है। पहला कारण ख़राब होने का, वो जहाँ बैठा वो है उसका दुश्मन का घर। राहु का जब सर काटा गया था, शिकायत किसने की थी? सूर्य ने की थी। तब से राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु अपने दुश्मन के घर में आके बैठे, इसकी वजह से इस घर की हानि करेगा। तो राहु खराब होने का पहला कारण है कि वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, 11वें घर में बैठा है राहु, और केतु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। देखो जी, जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, इसे कहते हैं काल सर्पदोष बन चुका है। तो आपके देखो जी, राहु केतु के सभी ग्रह उस साइड में बैठे हैं, सिर्फ चंद्रमा इस घर में बैठा है। एक होता है संपूर्ण काल सर्पदोष, एक होता है आंशिक काल सर्पदोष। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता, फिर आपका बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष। क्योंकि चंद्रमा बैठा है तो ये बना है आंशिक काल सर्पदोष। तो आपका मतलब राहु खराब होने का दूसरा कारण है, कुंडली में बना हुआ है आंशिक काल सर्पदोष। इसकी वजह से भी राहु आपका खराब है। और 1-2 कारण और है, क्योंकि ये साथ में मंगल के बैठा है। राहु मंगल जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अंगारक दोष बना हुआ है। और इसी घर में राहु के साथ गुरु बैठा है, चंडाल दोष बना हुआ है। तो ये 3-4 कारणों से आपका है राहु खराब। वैसे बड़ा कारण इसका खराब होने का है, वो है आंशिक काल सर्प दोष। अब सवाल कि राहु आपको क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी, जहाँ बैठा है 11वें घर में, तो 11वें घर को नुकसान करेगा, 11वें घर की हानि करेगा। जैसे 11वां घर है आमदनी का घर, तो आपको आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो आपके इनकम के साधन हैं वो कम होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। ये लाभ का घर है, कामों में प्रॉपर लाभ नहीं होगा। और इच्छा पूर्ति का घर है, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, और भी चीज़ें लाइफ में देगा, परेशानियाँ, रुकावटें। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। यहाँ से बैठा बैठा अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे है नीच राशि, ये तीसरे घर को भी खराब करेगा। और तीसरे घर में बैठे शुक्र को भी थोड़ा सा खराब कर रहा है ये राहु आपका। शुक्र जैसे पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और तीसरे घर में नीच राशि है, फजूल की भागदौड़ होना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान संबंधी भी दिक्कतें थोड़ी सी देगा आपको। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के पत्नी संबंधी दिक्कतें। अब देखो जी, राहु के साथ जो मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा है। मंगल आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन उसके अच्छे फलों में आ रही है कमी, साथ में राहु की वजह से। है अच्छा था, लेकिन मंगल को ख़राब कर दिया राहु ने,
क्योंकि साथ में बैठा है बिल्कुल युति, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। राहु मंगल को भी शत्रु मानता है, गुरु को भी शत्रु मानता है। अब मंगल ने अच्छे फल देने क्या थे पहले वो समझो। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, और मंगल के 2 घर कौन से हैं? तो मंगल का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है हमने, 7वां घर देखना पड़ेगा, और 7वें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, तो पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल, मैंने आपको ये बोला था कि मंगल है अच्छा, क्यों अच्छा? एक तो घर अच्छा है, ऊपर से वो सूर्य घर में बैठा है, लेकिन साथ में राहु की वजह से खराब है। अब मंगल के अच्छे फल क्या थे? मंगल देखो जी 11वां घर है लाभ, मतलब पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में, पत्नी आमदनी घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। मंगल तो ये दिखा रहा था कि भाई पत्नी आएगी तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद, पत्नी का सुख अच्छा है, मंगल ये दिखा रहा था। लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से उल्टा अभी जो अच्छे फल है वो कम, मतलब मंगल जैसे पत्नी घर का मालक, आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, पत्नी का बीमार होना। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का। ये 11वां घर है कमाने का, दूसरा घर है जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल, तो मंगल देखो जी 11वें घर में बैठा लाभ, मतलब धन चला गया लाभ। मंगल तो ये दिखा रहा था कि आपको धन लाभ देगा, आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अब ये अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि साथ में राहु बैठा है, तो राहु के साथ बैठने की वजह से उल्टा धन की हानि होगी, धन का लॉस होगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे आपको जो मैं बार बार समझाने की बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अकेले राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। आपके लिए बुरी बात क्या है? देखो कुंडली में और भी ग्रह इतने अच्छे हैं, लेकिन बुरी बात यही है कि जो ग्रह आपका कुंडली में मुझे खराब लगा है उसी की चल रही है आपकी दशा। जैसे राहु आपका खराब है, उसी की चल रही दशा, मतलब आपका बुरा समय चल रहा है। अब इसी घर में देखो गुरु बैठा है, गुरु भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में गुरु 11वें घर का कारक भी है, और यहाँ पे सूर्य की राशि है मित्र राशि, और गुरु तीसरे घर का मालक है। पराक्रम, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन वही बात है, राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बन चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं शास्त्रों में जो लिख रखा है वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो जी, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जब काल से दोष बनता है उन घरों की हानि ज़्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे आपका राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में, तो राहु 11वें घर की हानि ज़्यादा करेगा आपके, मतलब आपके कामों में लाभ नहीं मिलेगा आपको पूरी तरह से। आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, आमदनी कम होंगी, और भी काम धंधे में दिक्कतें आना, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, ठप हो जाना, ऐसी दिक्कतें आना। और ऐसे ही जो केतु, क्योंकि काल से दोष बनता है राहु केतु दोनों की वजह से, तो केतु बैठा 5वें घर में, वो 5वें घर की हानि करेगा, जो कि संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता आना, और भी पढ़ाई में दिक्कतें। तो केतु 5वें घर की हानि करेगा, राहु 11वें घर की। लेकिन अब ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ ये कौन सा दोष बना है, क्योंकि जो काल से दोष है वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो जी ये बना है काल से दोष, विषधर ये बना है, क्योंकि आपका है राहु 11वें घर में। यहाँ पे पढ़ लो आप, जब राहु 11वें घर में हो, केतु 5वें घर में, तो इससे क्या होता है? इससे धन, पढ़ाई, पुत्र में से कोई एक ही मिल पाता है। जहाँ तक वेश में आकर अपना नुकसान, ये आप बाद में पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। तो अब यहाँ पे बस मेन सवाल ये है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए। सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है वो राहु की वजह से है। अगर आपने मतलब राहु को सही कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो भी धन की हानि हो रही है, जो भी आपके काम नहीं बन रहे, जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, राहु कारण है। और खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं रोजाना जितनी भी कुंडलियाँ बनाता हूँ, अगर मैं 10 कुंडलियाँ बनाता हूँ, 8 मेरे पास जो बंदे आ रहे हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। क्योंकि जितना किसी को राहु कष्ट देता है कोई ग्रह नहीं देता। बहुत कम लोग आते हैं मेरे पास जो बुध के लोग हैं, बुध की दशा है जिनके ऊपर, ऐसे मतलब दूसरे ग्रह इतना कष्ट नहीं देते जितना राहु देता है। राहु चाहे उच्च का भी बैठा तब भी दिक्कतें भी देता है। आपका तो भाई कई कारणों से खराब है, आपको तो दिक्कतें आएंगी, ये तो कन्फर्म है। अब राहु के जो उपाय हैं वो आप समझ लो। पहला उपाय है, आप राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000, चाहे 18 कर लो, चाहे 4 गुना ज़्यादा, इसको 72,000 कर लो। तो फर्स्ट काम आपका क्या है? राहु के मंत्र पूरे करने हैं। अब ये शुरू कब करने हैं? ये आपने शुरू करने हैं, आज मुझे लगता है मंगलवार है, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेके आपने ये स्टार्ट करना है। संकल्प आप ये लेना, वैसे संकल्प की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा,
और मेरी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। मुझे पता चली ये दिक्कतें आने का कारण एक आपकी दशा है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले और आप मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र आपने, अगर आप मान लो 18,000 करते हैं, देखो जी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, चाहे 18 कर लो, चाहे इसको 2 गुना ज़्यादा 36 कर लो, चाहे आप 72 कर लो, ज़्यादा नहीं कर सकते। 18,000 तो कम से कम कर ही लेना। और ये करने हैं आप चाहे 11 दिन में कर लेना, चाहे 21 दिन में कर लेना, चाहे 40 दिन में कर लेना। और मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम राहवे नमः। 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। राम नहीं बोलना, अपनी खाली बोल लो, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये मंत्र है। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये 2 मिनट का पाठ है, इसको आपने पढ़ना है या सुनना है। साथ में है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ। पहले देखो जी, मैं पहले बोलूँगा, आप पहले मंत्र पूरे कर लेना, फिर आप ये बाद में पाठ शुरू कर देना। मंत्र पहले पूरे करके फिर ही पाठ शुरू करना। और ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं? इनको सुबह भी पढ़ा करो, शाम को भी पढ़ा करो, दोनों टाइम सुबह शाम ये पाठ पढ़ने हैं। कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो। एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू कर दो। दान क्या करेगा कि जो पावर 9 है ये 0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा ये। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या दान इसका होता है। जितना ज़्यादा दान करें उतना आपके लिए सही है। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। बाकी देखो जी, 5वां उपाय जो है, राहु एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आएगा शिव जी, क्योंकि राहु जो है वो शिव जी का भक्त है। दूसरा है हनुमान जी, दुर्गा जी हो गया। तो शिव जी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, शिव जी का मंत्र जा सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ लो, या हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, उनके भी कंट्रोल में राहु आता है। या आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। उसमें से भी आपको जो उपाय सही लगे वो आप ऐड कर लेना। तो कुल मिला के मतलब, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक उपाय कर लो काम चल जाएगा, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, ये आसानी से मानता नहीं। जितने ज़्यादा आप पाठ पूजा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपने मंत्र पूरे करने हैं। उसके बाद ये दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो और दान करो। दान तो चाहे आज से शुरू कर दो। और शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनके पाठ पूजा करो। अब और बाकी आपकी देखो जी दशा चलो ख़त्म हो जाएगी अभी 2-3 साल के बाद। उसके बाद आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि गुरु की दशा चलेगी, वो आपको काफ़ी अच्छे फल देगा। तो आपका मतलब अच्छा समय शुरू होने वाला है जब राहु की दशा ख़त्म हो जाएगी। और एक और बात, अब सवाल ये कि आपको इसी साल में लॉस ज़्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि देखो जी, एक गोचर भी होता है, मतलब राहु जिन घरों में गोचर करता है उन घरों की हानि ज़्यादा होती है। आज के समय में वर्तमान में अगर राहु का आपकी कुंडली में जो गोचर है वो है 6ठे घर के ऊपर। आप चाहे नोट कर लेना, राहु गोचर में है मीन राशि के ऊपर। आज के समय मीन राशि में गोचर कर रहा है वो। और ये गोचर में अभी मुझे लगता है मार्च में ख़त्म, इसका गोचर यहाँ से निकल के 5वें घर के ऊपर जाएगा। तो और 6ठा घर किसका होता है? 6ठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है। तो अभी आपकी मतलब आप ही पिछले कुछ महीनों से, समझ लो 1 साल ही रख लो, 1-1.5 साल से आपको आपका कर्जा भी बड़ा हुआ होगा और शत्रु बड़े होंगे, आपकी हेल्थ भी ख़राब ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि राहु इस 6ठे घर में गोचर कर रहा है, ख़राब घर में। तो अभी शायद ये मार्च में या अप्रैल तक ये मुझे लग रहा है ये इसमें जाएगा, कुंभ में निकल के जाएगा। अब आपके मैं देखो जी राहु को कवर कर चुका हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा है। और केतु की बात करता हूँ, क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। अब केतु देखो जी बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, ये 5वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो 5वें घर में लिखा है 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो केतु क्या करेगा, 5वें घर में बैठ के 5वें घर को ख़राब करेगा। क्यों ख़राब करेगा? क्योंकि आंशिक काल सर्पदोष बना है। तो 5वां घर संतान का, केतु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब ये दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि आपकी एक तो लड़कियां मुझे लग रहा है ज़्यादा होंगी, आपके लड़का कम होगा, आपकी पत्नी का गर्भपात जरूर होगा, 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपको ऐसी दिक्कत है कि हाँ भाई पत्नी का गर्भपात हो रहा है, या तो आप ये इसके पाठ पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा सवाल मुझे लिख के नहीं भेजा।
अब लेकिन मैंने बोला 5वें घर के माल शनि को भी देखना पड़ेगा, और आपको मैंने पहले बोला था कि आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, एक तो सबसे ज़्यादा ग्रह है खराब राहु, और दूसरा नंबर है शनि का। अब सवाल है कि शनि क्यों खराब है। शनि खराब होने का कारण है कि जहाँ बैठा वो है 12वां घर, और 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। तो यहाँ शनि मतलब खराब होने का कारण है वो 12वें घर में खराब घर में बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शनि इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में जो 11 लिखा है ये है कुंभ राशि मालक शनि। तो शनि मतलब 5वां घर संतान के घर का मालक है, और देखो संतान जाके बैठी है 12वां घर हानि, तो शनि आपकी संतान की हानि करेगा। 12वां घर हानि का और खर्च, संतान खर्च। शनि दिखा रहे कि आपको भाई संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी कन्फर्म नहीं, जहाँ तो संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या संतान खर्चीले स्वभाव की होगी, या संतान बीमार होगी, खासकर शनि की दशा में। और शनि आपकी इस चौथे घर का भी मालक है। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। चौथे घर में 10 लिखा है मालक शनि, जो कि खराब घर में बैठा है। तो शनि चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। चौथा घर माता, खर्च, शनि आपको माता को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, या तो मकान होगा नहीं, या मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाद होगा। चौथा घर वाहन का है, वाहन के ऊपर खर्चा होना या वाहन की हानि होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद। लेकिन शनि का शर्त भी अच्छे फल देगा। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी है 12वां घर विदेश। शनि ये दिखा रहे कि अगर आप भाई घर से दूर जाते हैं, जैसे अगर आपका जन्म है लुधियाना में हुआ है, तो लुधियाना से अगर आप दूर जाएंगे, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है, आपको फ़ायदा होगा। तो आपको जाना भी चाहिए, मतलब कोशिश करो जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है, क्योंकि ये शनि दिखा रहा है। खासकर शनि की दशा में ये योग आपका बन सकता है जन्मभूमि से दूर जाने का। लेकिन अब सवाल कि शनि के अगर आप उपाय करते तो ये आपको फ़ायदे होंगे, मतलब ये बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। लिख लो आप कि अगर आप शनि के उपाय करेंगे क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपने सवाल आपका था, मकान अपना कब बनेगा, क्योंकि शनि आपके मकान के घर का मालक है, वो मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है क्योंकि 12वें घर में बैठा है। तो शनि के उपाय करोगे आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, संतान के घर का मालक का संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई फायदे होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्या लिख रखा है शास्त्रों में आपको मैं दिखा देता हूँ। तुला लगन है, शनि बैठा 12वें घर में। यहाँ पे देखो आपका है तुला लगन है, शनि बैठा 12वें घर में। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ देना बाद में। तो ये क्या लिख रखा है मैं पढ़ूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी दूसरे घर भी आपके मैंने कवर करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका बुध पहले घर में बैठा ही अच्छा है। बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है मिथुन राशि मालिक बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से, जो कि बैठा है पहले घर में। एक तो घर अच्छा, ऊपर से शुक्र की राशि है मित्र राशि, मतलब बुध आपका बहुत अच्छा है। आज भी अच्छे फल दे रहे, जा रहे अच्छे फल देगा अपनी दशा में। भाग्य जाके बैठा सर के ऊपर। बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी, हजारों अच्छे फल देगा। पहले घर का अच्छा कर, आपकी सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, क्योंकि पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये हम देखेंगे। और पहले घर में 7 लिखा माल शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि तीसरे घर में बैठा है वो भी अच्छा है। मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। बाकी देखो जी दूसरे घर में जो सूर्य बैठा है, और आपकी सूर्य की दशा भी चली हुई है। सवाल कि सूर्य कैसे है। सूर्य देखो जी बैठा है दूसरे घर में धन के घर में आके, और दूसरे घर में जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि, जो कि सूर्य मंगल को अपना मानता है दोस्त। सूर्य आपका अच्छा है 2 कारणों से। तो सूर्य बैठा है दोस्त के घर में, और यहाँ पे जो मंगल बैठा है वो सूर्य घर में बैठा है। स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, मंगल सूर्य घर में है, सूर्य मंगल घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। और सूर्य है 11वां घर लाभ, लाभ चला गया धन। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको धन लाभ देगा, मतलब धन के मामले में सूर्य अच्छा है, धन देगा। खासकर सूर्य जैसे पिता का कारक, पिता से धन मिलना, सरकार से धन मिलना, मतलब सूर्य की दशा जो चल रही है अच्छा है। बाकी फिर भी आपने जैसे बोला कि 1 साल से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 1 साल से आपकी सूर्य की दशा ये तो आपके फेवर में है। लेकिन वो मैंने जैसे बोला आपका गोचर अभी सही नहीं चल रहा, क्योंकि राहु गोचर में 6ठे घर के ऊपर है। तो आपकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालूँ, हाँ आके चंद्रमा की दशा भी आपकी आने वाली मार्च 25 के बाद, ये भी आपका अच्छा है। पत्नी घर में बैठा है। देखो जी पत्नी के लिए मैंने बोला था 7वें घर के माल को मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि है तो अच्छा था, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना,
और ये ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन साथ में घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा आपके साथ में घर में बैठा है मंगल की राशि में, वो भी अच्छा है। चंद्रमा का अपना जो घर है ये 10वां घर, 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि माल चंद्रमा, 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, मित्र की राशि है। चंद्रमा वैसे पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और काम काज पत्नी के आने के बाद काम काज चलना शुरू होगा, या पत्नी काम काज करने वाली होगी। तो दूसरे ग्रह आपके ज़्यादा मैं कवर नहीं कर रहा। मेन अब सवाल है कि क्या क्या उपाय करने हैं। एक तो आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय हैं राहु ग्रह के, जो कि सभी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने उसको भी देख लेना एक बार। और बाकी बुध के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि शनि के उपाय में से पहला उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने पढ़ना है रात को या सुनना है इसको। दूसरा है शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को। तो शनि के 2 उपाय हो गए हैं। और अब देखो जी, सूर्य के उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय नहीं करने, केतु के मैंने बोला था अगर संतान संबंधी दिक्कत है कि पत्नी का गर्भपात हो रहा है या संतान नहीं हो रही या पुत्र नहीं हो रहा, इसके पाठ आप पढ़ सकते हैं, केतु कवच, केतु स्रोत। अगर ऐसी दिक्कत नहीं है संतान को लेकर, इसको रहने दो। चंद्रमा की दशा भी आने वाली, उसके उपाय रहने दो। और गुरु की आपकी देखो जी बड़ी दशा चलेगी 27 के बाद, तो गुरु के उपाय अभी मत करो, लेकिन गुरु की दशा में गुरु के आपने पाठ पूजा करने हैं जरूर, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। और ये जो मंगल है इसका एक उपाय है, वो है आप, क्योंकि आपने बोला था आपके सर के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, तो कर्जा अगर उतारने तो ये राहु के उपाय करने से कर्जा भी उतरेगा। बाकी एक पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, मोचन मंगल स्रोत, ये पाठ पढ़ने से भी आपका कर्जा उतरेगा। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, इसको 2-3 बार पढ़ा करो, सुबह शाम पढ़ लो। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं, एक तो राहु के मंत्र पूरे करो, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ सुबह शाम 2-2, 3-3 बार इनको पढ़ो। दान करो जितना हो सकता है, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा करो। शनि चालीसा रात को पढ़ा करो, सुना करो, शनि मंदिर जाना शुरू करो, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो। और बाकी एक और आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला है कि मेरा हर काम कभी कभी, ये तो देखो जी राहु की जब दशा आती है कामों में हज़ारों दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती, काम आसानी से बनती नहीं। खाली क्योंकि मैंने बोला आपकी खाली आपकी बात नहीं है, किसी भी कुंडली में जब राहु की दशा आएगी उसके ऊपर, राहु स्ट्रगल का कारक है, दिक्कतों का कारक है, विलंब का कारक है, ये हज़ारों दिक्कतें देता है। लोन भी ऊपर चढ़ चुका है, ये भी कहीं राहु कारण है, क्योंकि दोष बने हुए हैं भाई, कई अंगारक दोष बना है, चंडाल दोष बना है, और ये 24 में ये छठे घर में गोचर कर रहा है, सारी खेवत खत्म हो गई है। अपने पैसे अपने नाम से पैसा मत जोड़ा करो, ये कोशिश करो, किसी परिवार के दूसरे मेंबर के नाम से पैसा जोड़ो। मेरा अपना घर खुद का कब होगा? शनि के पाठ पूजा करो, शनि क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक है, जो कि मकान का घर होता है। घर गोल्ड ये पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रतन देखो जी, कोई दान करो मत करो, सिर्फ पाठ पूजा करो जो मैंने बताए हैं। आई एम बिलोंग टू सिख फैमिली। मेरा आगे दशा आपकी अच्छी होगी, कंप्यूटर रिपेयर का काम है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपने लिखा है कि मैं हूँ सिख धर्म से, तो यहाँ पे देखो जी मैं खुद भी सिख धर्म से हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई सिख धर्म से अगर हो तो आपके जो पाठ हैं वो प्रॉपर आप पाठ पढ़ो। मतलब अगर आपको लगता है कि ये पाठ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ सिख धर्म से, तो मैं बोलूँगा अपने जो पाठ आप प्रॉपर जो पाठ है, सुबह के जो पाठ हैं 5 बानी वो पढ़ो, शाम का जो पाठ है रह रस हो गया वो पढ़ो। रोज़ाना ये पाठ पढ़ने हैं और अरदास भी आपने करनी है। रोज़ाना गुरुद्वारा जाना शुरू करो, उससे क्या हो फिर आपको ये पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो लोग बोल रहे हैं कि मैं सिख धर्म से हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भाई अपने धर्म के जो पाठ पूजा वो करने पड़ते हैं। अगर आप अपने धर्म के पाठ पूजा कर रहे हो प्रॉपर कई सालों से, फिर तो आपको ये ग्रह आपको कोई बुरा फल नहीं देंगे। कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म के अगर पाठ आपको लगता है कि आप वो पाठ कर लोगे, फिर तो आपको मैं बोलूँगा ये पाठ कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको राहु का पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मंत्र करने की ज़रूरत नहीं। बस अपने धर्म के जो पाठ हैं वो प्रॉपर पढ़ने शुरू कर दो। 5 बानी पढ़ो, सुबह रहरस का पाठ पढ़ो, अरदास करो, रोज़ाना गुरुद्वारे जाना शुरू करो, और अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो। दान करोगे तभी आपकी भाई कमाई बढ़ेगी। अगर आप मान लो 10,000 कमाते हो तो हर महीने 1,000 रुपया निकालना शुरू कर दो। 50,000 कमाते हो तो 5,000 बनता है 10वां हिस्सा, लेकिन 5,000 नहीं निकाल सकते, चाहे 2,000 ही निकालो। मतलब कमाई में से कुछ हिस्सा हर महीने आपने निकालना है। कहाँ पे निकालना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। उससे आपका क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी।
तो आपको उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपकी जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं वो है कारण राहु। राहु भाई आपका दुश्मन नहीं है, ये पिछले जो हमारे कर्म होते हैं कर्मों के हिसाब से कुंडली बनती है। और ये कर्म देखो जी कैसे सही होंगे, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म मतलब आपको पाठ पूजा, धार्मिक पाठ पूजा करनी पड़ेंगे, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। जो बंदा धार्मिक होता है उसके वैसे जो दोष होते हैं कुंडली में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दोष जो ख़त्म करना है, काल से दोष, जहाँ तो अपने धर्म के पाठ पूजा सही ढंग से प्रॉपर करो, या वो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये कर लो, फिर इनको प्रॉपर करो। और बाकी आपको मैं अलग से कुछ और वीडियो भेजूँगा। दान आपको मैंने फिलहाल राहु का बोला है, जितना सोता है वो राहु की वस्तुओं का दान करो। और आपने कोई दान नहीं करना। केतु का दान कुत्तों को रोटी होता है, ये आप कर सकते हैं। शनिवार को शनि का भी दान आप कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल किसी को दान कर दो। और बाकी अगर पाठ पूजा मान लो आप अपने सिख धर्म के करेंगे तो ये पाठ आप चाहे रहने देना, लेकिन दान इसके जरूर कर देना। मतलब राहु का दान जरूर करो, चाहे दान पाठ अपने चाहे सिख धर्म के जरूर करो, लेकिन दान राहु का जरूर आपने करना है। और राहु का दान वो आपको मैं वीडियो भेजूँगा। और केतु के दान में कुत्तों को रोटी डालना है। और शनि का दान भी आप कर सकते हैं। शनि के चाहे आप करो चाहे ना करो, लेकिन राहु का दान जरूर करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे कॉल कर लेना, या व्हाट्सएप पे आपका जो सवाल है वो मुझे लिख के भेज देना। कॉल आप मुझे कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में।